नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। काफी लंबा गैप ना हो गया है। दीपावली के बाद अब अष्टानिका आ गई है आज से। पाठ कर ले एक बार, एक एक श्लोक पढ़ेंगे और फिर कल मैं हेडिंग से पूछूंगी। रत्नकर्ण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समन्वय देव द्वारा रचित। इसकी पंडित सदाशिवदास जी द्वारा रचित वचनिका के आधार पे हमारी चर्चा चल रही है। इसमें जो पहला सम्यक दर्शन अधिकार है वो अधिकार अपना संपन्न हुआ है और आज से अपने को रिवीजन लेना है। उसमें भी जो पहले 21 श्लोकों तक का अपन कर चुके हैं, अभी 22 नंबर श्लोक से यहाँ हमको रिवीजन लेना है। और अपन फ्राइडे को अपना एग्जाम है, आज 20 हुई है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन हम रिवीजन करेंगे। फ्राइडे एग्जाम रखेंगे, सैटरडे डिस्कस करके मंडे से दूसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे, इसलिए फ्राइडे को पेपर रखा है। तो पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड अब हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो जो सरल बातें हैं वो अपने आप पढ़ने से समझ में आती है। ये लोक मूर्ता वगैरह वाली जो चीजें हैं, इसलिए मैंने मैसेज डाल दिया था, तो वो आप सेल्फ पढ़ लें और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लें। बाकी मेन रिवीजन की आवश्यकता है वो जो करंट जो ये पंचलब्धि वाला प्रकरण है उसमें, और थोड़ा सा वो लास्ट में जो ये 35 नंबर का श्लोक है उसमें 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति वगैरह वाला वो प्रकरण है, तो वहां थोड़ी मेहनत की, आप लोगों को भी मेहनत की जरूरत है। बाकी और चीजें तो सरल हैं। देखते हैं अपन 22 नंबर का श्लोक है। मूर्ताएं कितनी होती हैं? मूर्ता कितनी होती है? बोलिए कुसुम जी, कौन कौन सी होती है? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। ठीक है, बढ़िया। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ता होती है। लोक मूर्ता किसे कहते हैं? लोक मूर्ता किसे कहते हैं? धर्म के संबंध में मूर्ता। धर्म के संबंध में। मेरे कारों में धर्म नहीं पाप होता है, मतलब ठीक है, शॉर्ट में धर्म के संबंध में मूर्ता, लेकिन थोड़ा सा उसको और विस्तृत, मतलब इससे क्या समझ में आएगा कि धर्म के संबंध में मूर्ता? नदी तालाब में स्नान करना, मुंडन करवाना, ठीक है, और देवी देवताओं को पूजना। ये तो उदाहरण हो गए। कहेंगे किसे? लोक मूर्ता कहेंगे किसे? ये तो सब उदाहरण हो गए। जैसे कौन बताएंगे? बोलिए वर्षा जी। सागर में स्नान करने में धर्म मानना, नदी में स्नान करने में धर्म मानना, पत्थर को पूजने में धर्म मानना, ये सब लोक मूर्ता है। ठीक है, मतलब ये तो उदाहरण है। लोक मूर्ता है क्या? कि जहां धर्म नहीं है
उन कार्यों को करके धर्म मानना। तो अब ये उदाहरण हो गए, जैसे सागर, सागर में स्नान करना वो मूर्ता नहीं है। अगर नदी में नहा लिए तो हमारी लोक मूर्ता हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन नदी में इसलिए नहा रहे हैं कि नदी में नहाने से धर्म होता है, नदी में नहाकर धर्म मानना, सागर में तालाब में नहाकर धर्म मानना, पर्वत से कूदने में, अग्नि में कूदने में धर्म धर्म मानकर। तो जिन कार्यों में या जहां पर धर्म नहीं है और वो उन कार्यों को करके वहां धर्म मानना, वो मूर्ता है। काम तो करेंगे, काम तो होते ही हैं दुनिया में, उस तरह के काम होते ही, नहाना धोना, इसलिए वहां स्नान की आवश्यकता भी बताई है। इस नदी तालाब में स्नान करने का निषेध और उसमें धर्म नहीं है, उसका निषेध भी किया, और फिर स्नान की आवश्यकता भी बताई कि स्नान की आवश्यकता है, पवित्रता का, वो शौच का वर्णन किया। अभी क्या है कि ये पेपर तो बहुत ऐसा बनता है, मैं वो सारी चीजें पूछ भी नहीं सकती हूँ, और ना हर हर इतना उसमें रहता है, तो वो प्रश्न भी नहीं बनते हैं उसके उस तरह से। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, तो ये रिवीजन अपन करें ना, पढ़ भी रहे हैं आप, तो उसी उद्देश्य से पढ़ें कि हमको ये ख्याल में आ जाए कि इसमें कहा क्या गया है। अब प्रश्न तो जैसे बने हैं वैसे बने हैं, और जैसे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हो ना, कि हम आपको लिखने को दे दें, तो वो प्रश्न तो बन जाएंगे। लेकिन अब वो ऑप्शन उसमें देना, चार चार ऑप्शन देना, और वो मुश्किल हो जाती है इन चीजों में देने में। तो जहां पर धर्म नहीं है, अब वो कौन से काम हो सकते हैं, तो श्लोक में तो चार बातें गिनाई है खाली। इसके अलावा अब जो जो भी काम हो सकते हैं, अब नए नए जमाने में नए नए काम कुछ भी चल रहे हों, अब आज के जमाने में ऐसा भी है, नाच गान करके विषय भोग भोग के भी धर्म मानते हैं लोग, विषय भोग भोग के ना जा, इस तरह के भी धर्म चलते हैं कि वो अच्छा म्यूजिक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे डिस्को, मतलब इस तरह का क्लब में जैसे होता है, और वैसा म्यूजिक बजा बजा के, और भगवान का नाम में वो वाला म्यूजिक बजा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा धर्म हो रहा है। ये सब ऐसी ही डांडिया वांडिया, ये सब चीजें क्या है, नृत्य गान करके, और समझ रहे हैं हमारे धर्म हो रहा है, विषयों का पोषण हो रहा है कि धर्म हो रहा है। तो ऐसे ही ये सारी क्रियाएं, ये जहां पर धर्म नहीं है, जिन क्रियाओं में, जिन बातों में, जिस भी काम में धर्म नहीं है, पर वो काम करके धर्म मानना। धर्म, इन्होंने जो कहा था ना धर्म संबंधी मूर्ता, तो बात तो सही है, लेकिन धर्म संबंधी मूर्ता की व्याख्या क्या, कि जहां धर्म नहीं है, धर्म नहीं होने पर भी धर्म मानना, ये मूर्ता है, ये मूर्खता है। तो ये इसका सारा विस्तार यहाँ पर दिया है। अब आप लोग कुछ बता सकते हैं, पढ़ के आए हैं आप लोग, कि यहाँ एक लाइन लिखी है कि जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? जल का सूतक कभी मिटता ही नहीं है। बोलिए अनीता जी। उसमें जल का एक जीव होते हैं, मछली, मगरमच्छ सब होते हैं, उसमें वो सब क्रियाएं भी उनकी होती है उसके अंदर, तो वो स्वच्छ तो साफ तो होता नहीं पानी, इसलिए हाँ, उसकी दोष हमेशा लगता ही है। बढ़िया। यानी मछलियां वगैरह जलचर जीव उसमें होते हैं, वो मलमूत्र आदि भी उसमें करते हैं, और निरंतर मरते मरते भी रहते हैं उसी में। तो वो उस जल से स्नान करके, वहां जहाँ जो जिसे मरी, मरे भी वहां मछलियां भी होगी, मगरमच्छ और भी जो भी चीजें होंगी, तो जैसे हम मरे हुए व्यक्ति के यानी दाग में जाके आए तो सूतक रहता है उस दिन एक दिन का, और घर में ही हो गई हो तो 10 दिन का चलता है। तो ऐसे उस जल से हम स्नान कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही वहां तो सूतक ही, वहां तो मर ही रहे हैं ना हमेशा जीव जंतु, तो उसका सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। इस तरह से ये जो नदी तालाबों में स्नान करना, वो किस तरह से अपवित्र है। लौकिक शौच कितने प्रकार का होता है? पहले तो शौच कितने प्रकार का कहा है, यहाँ पे शुचिपना कितने प्रकार का कहा गया है? दो प्रकार का कहा गया है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक जो सोच है वो 8 प्रकार का है। ठीक है, बढ़िया। लौकिक शौच किसे कहते हैं, और लोकोत्तर या अलौकिक शौच किसे कहते हैं?
पढ़ के नहीं आए आप लोग, ऐसा लग रहा है। मैंने इसलिए बराबर मैसेज डाल दिया था, वो तो छुट्टियां आपको एक्स्ट्रा मिल गई, नहीं तो 15 तारीख से ही लगनी थी क्लासेस तो। बोलिए सुमन जी। लौकिक शौच 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 यानी शुचिता यानी कि पवित्रता। तो लोक में जिन जिन कारणों से पवित्रता मानी जाए वो लौकिक शुचिता, और लोकोत्तर शुचिता तो वही आत्मा में रहना, आत्म स्वरूप में स्थित होना लोकोत्तर शुचिता कही जाती है। हाँ, आत्मा के जो लोकोत्तर मतलब आत्मा संबंधी, तो आत्मा के जो मोहराग द्वेष भाव हैं वो दूर हो जाए, आत्मा अपने स्वभाव में रहे, वो लोकोत्तर शुचिता। और लोक में जिन कार्यों से शुचिता मानी जाती है, देखो वास्तव में तो जो शरीर संबंधी भी बातें हैं, शरीर तो पवित्र होता नहीं है, और भी वस्तुएं भी जो भी हैं, बस वो अपने मन में, मन की मलिनता दूर होती है और जिस भी कार्य से, तो वो उस हिसाब से वो पवित्र माना जाता है। तो ये लौकिक शुचिता 8 प्रकार की कौन कौन सी है? 8 प्रकार की लौकिक शुचिता। काल शुचिता थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अग्नि शुचिता, पवन शुचिता, और भस्म शुचिता, और अग्नि अग्नि वायु जल काल, और क्या है ठीक है। ख्याल और नहीं आ कोई, रहा है। और कोई अब बोलेंगे? बोलिए कविता जी। काल, काल, अग्नि, वायु और मृतिका और गोमय और काल, वायु, अग्नि और ज्ञान, ये सब शोष पे आती है 8 प्रकार की। ये और 8 प्रकार। भस्म, हाँ, भस्म की है। जल की, जल तो है ही, जल, हवा, हवा मिट्टी पानी, 3 चीजें तो है ही। अग्नि, फिर एक काल से अपने आप समय से हो जाता है, एक ज्ञान से हो जाता है, फिर एक भस्म से, भस्म अलग लिया है, मिट्टी अलग ली है, और एक फिर गौमय, वो गोबर आदि से लीप के जो माना जाता है। तो ये दुनिया में, मतलब इसको इस तरह से याद कर लें, हवा जल पानी ये 3 तो है ही, और फिर मिट्टी, और मिट्टी के साथ भस्म, और एक ज्ञान शौच हो गई, एक काल शौच हो गई, एक गोमय शौच हो गई। ये आगे पीछे करके भी कर लें, लेकिन वही याद करने के लिए हिसाब से। तो ये, अब कौन सी वस्तुएं किससे शुद्ध मानी जाती है? जैसे भूमि के, भूमि है, लकड़ी के किवाड़ वगैरह हैं, ये किससे शुद्ध माने जाते हैं? हवा से। हवा से ही। ठीक है, कहीं कहीं भूमि को हम जल से भी करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसे भूमि की वो हवा से ही, मतलब हर हर समय भूमि को धो धो के शुद्ध करते हो ऐसा नहीं है। दरवाजे वगैरह होते हैं, चलो घर में अगर ऐसा होता है ना, मरण का प्रसंग हुआ, तो जमीन की तो धुलाई करते हैं, अब ये दरवाजे दरवाजे धोते हैं सब? ये तो नहीं धोते। तो वो हवा से ही उनको शुद्ध माना जाता है। क्या लौकिक शुचिता से शरीर पवित्र हो जाता है? लौकिक शुचिता से क्या शरीर पवित्र हो जाता है? नहीं, लौकिक शुचिता से शरीर पवित्र नहीं होता, क्योंकि शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, हाँ, इसलिए किसी तरह से शरीर तो पवित्र स्वभाव से ही अपवित्र है, तो वो तो पवित्र होता नहीं है। तो फिर ये लौकिक शौच का क्या मतलब है, फिर इसका क्या वैल्यू है? जब शरीर पवित्र होता ही नहीं है, तो फिर नहाना ही क्यों? सर्दियां तो आई गई हैं, फिर नहाना धोना नहीं चाहिए। फिर नहाने का क्या मतलब शरीर की शुद्धि के लिए नहाना यही मेन है ना, मेन काम यही रहता है, और भी तरह से जो भी किया जाता है। हमारे परिणामों की ग्लानि मिट जाती है नहाने से करने। हाँ, यद्यपि शरीर तो शुद्ध नहीं होता है,
लेकिन एक समझ लीजिए एक नाम अपन ये भी दे सकते हैं, मानसिक मानसिक शुद्धि, हमारा मन उससे शुद्ध हो जाता है, हम स्नान आदि कर लेते हैं। और भी जो भी पवित्रता लौकिक शौच जो कही है, वो जो भी पवित्रता की जा रही है, उससे अपने परिणामों की ग्लानि, हम मान रहे थे हाथ पे कुछ लग गया, मान लीजिए कहीं अपन सड़क पे जा रहे हैं, बीट गिर गई कहीं भी, कपड़ों पे, हाथ पे, कहीं भी शरीर पे, फिर क्या करते हैं, धो लेते हैं, धो लेते हैं, तो ऐसा लगता है भी हम शुद्ध हो गए, परिणामों की ग्लानि मिट जाती है। एक ज्ञान शौच कही है, ज्ञान शौच का क्या अर्थ है? ज्ञान शौच का क्या अर्थ है? बोलिए सुनीता आंटी। अपने ज्ञान में ही अशुद्ध माना है जिसे, हाँ, जैसे जैसे शरीर में तो शुद्धपने का ज्ञान में कोई संकल्प ही नहीं कर सकते शरीर में, और इसलिए शरीर तो 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियां द्वारा ही शुद्ध होता है। ये बात है। मतलब ज्ञान में ही अशुद्ध मानते हैं और ज्ञान में ही उसको शुद्ध मान लेते हैं। तो ये जो ज्ञान शौच है ना, ये ज्ञान शौच लौकिक शौच है कि लोकोत्तर शौच है? ये लौकिक शौच के अंतर्गत रखा गया है। लोक में ही, माइंड में ही हमने उसको अशुद्ध माना है, और फिर माइंड सेट, मतलब एक रहता है ना कि अभी ये अशुद्ध हो गया है। ऐसा होता है जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से चलता है। हम भोजन आदि करते हैं, तो इस हाथ से भोजन कर रहे हैं, राइट हैंड से, तो ये हाथ हमारा क्या हो गया है, झूठा हो रहा है। और ये हाथ क्या मानते हैं हम, ये अच्छा, इस हाथ से अपन ले लेते हैं और कुछ भी लेना होता है, ठीक है। तो हमारे बच्चे ऐसे तर्क करते हैं कि पूरी बॉडी तो एक ही है, पूरी बॉडी तो एक ही है, फिर ये झूठा और ये अच्छा। ऐसे डाइनिंग टेबल पे रखी है चीजें, मान लो, तो वो बोलते, अगर डाइनिंग टेबल पे हमने रखी हमारी थाली, उससे हम भोजन कर रहे हैं, तो वो झूठी हो गई, और वहीं हमने दूसरा कैसरोल रखा है और कुछ भी रखा है साथ में, तो वो डाइनिंग टेबल अब झूठी हुई कि नहीं हुई? हम उसमें भोजन कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो वो डाइनिंग टेबल झूठी हुई कि नहीं हुई? उस पे हम जिनवाणी, अगर कोई जिनवाणी रखता है तो हम मना करते हैं कि नहीं, ये झूठी है, यहाँ जिनवाणी नहीं रखना। तो फिर यहाँ जिनवाणी नहीं रखना है, यहाँ आपने कैसरोल तो रखा है, तो कैसरोल झूठा हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ऐसे प्रश्न है, अब क्या करें उसका? अब ये तो चलो डाइनिंग टेबल है, हम स्लैब पे रखें, हम जमीन पे रखें, तो वो तो पूरी एक ही है ना। तो वो हमारे ज्ञान के हिसाब से, कि हमने ज्ञान में माना है कि हमारा ये हाथ झूठा हो रहा है और ये हाथ हमारा सही है, ये डाइनिंग टेबल में इतना हिस्से में हमने अपना बर्तन रखे हैं, ये झूठे हैं। मतलब लौकिक, ये लौकिक ही है ये ज्ञान शौच, कि हमने जैसे जिस तरह से मान रखा है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग थाली का भी निकाल के अलग कर देंगे और मानेंगे कि हम झूठा नहीं किया। मान लो रोटी झूठी थाली में रख दी, परोस दी, और उनको नहीं खानी है, तो बोलते नहीं, ये तो अच्छी है अलग। तो अ, अपने तो नहीं मानते हैं, अगर थाली में आ गई तो झूठी हो ही गई। जो दूसरे की थाली का नहीं लेगा अगर, तो वो नहीं लेगा। तो सब तरह के लोग होते हैं। तो ये मान्यता कैसी है, किस तरह से हम मान रहे हैं, तो ये ज्ञान में ही माना जा रहा है एक्चुअली। तो बोलिए आशा आंटी। इसमें अपन सोना वगैरह, रुपए पैसे वगैरह भी तो ले सकते हैं ना, इनको भी तो अपन सब इधर उधर हाथ से लेते हैं। गोल्ड वगैरह, इसमें क्या है, उसको शुद्ध हाँ, मानते हैं? हाँ, उसको ज्ञान में शुद्धि, भी शुद्ध जैसे मानते चांदी हैं? को सोने को शुद्धि मानते हैं। ज्ञान में भी शुद्धि मानते हैं? हाँ, उसको भी ले सकते हैं कि हमने हमने मान रखा है। अभी उसी जैसे ऐसा करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, स्टील के बर्तन में, स्टील के गिलास में पानी पिया, उसको तो मांजेंगे, और कांच के गिलास में पिया या चांदी के गिलास में पिया, पानी से ही धो लेंगे ऐसे ही, कि तो शुद्धि है। ऐसा करते हैं, कई जगह देखा मैंने ऐसे। तो अब वो पिया तो ना, उससे झूठा तो हुआ ही ना, मुंह लगा के अगर यदि हमने पिया, तो चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे कांच वाला हो, कोई सा भी हो। लेकिन अब वो जिसका जैसा, वो माइंड में जैसा जिसने मान रखा है, उस हिसाब से वो चलता है। एक्चुअली तो कुछ चीजें तो होती है कि वो अशुद्धि होती है, तो उनको शुद्ध क्या करें? प्लास्टिक वगैरह है, कांच है, प्लास्टिक है, ये तो है ही अशुद्ध, तो उनको क्या करें, वो मांज के भी वो शुद्ध होती ही नहीं है। ये भी एक वो है। जैसे कपड़ों में होता है, ऊन वगैरह, ऊनी कपड़े वगैरह, उसको बिना धोए भी काम चलाते हैं, कि ये तो वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्धि है।
इसलिए अब उनको धोखे भी क्या शुद्ध होंगे, ये मान्यता है। एक्चुअली तो लॉजिक उसके पीछे ही है, लेकिन हमको वो तो पता है नहीं, और हम सोचते हैं तो शुद्ध ही होता है। तो बिना धोए भी रेशमी वस्त्र हैं या ऊनी वस्त्र हैं तो बिना धुले भी वो चलते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये मतलब ज्ञान शौच में यहाँ ध्यान, मतलब ये ज्ञान शौच मतलब कोई लोकोत्तर शौच वाली बात या आत्मज्ञान से संबंधित वाली बात नहीं है। ये अपने ज्ञान में ही जो माना जा रहा है वो बात। इस तरह से ये थोड़ा सा ये मतलब टॉपिक समझने लायक है शौच में। अब स्नान की क्या आवश्यकता है और स्नान क्यों, पहले तो कह दिया कि स्नान का निषेध किया, स्नान करने में धर्म तो नहीं है, ये बात मतलब पूरे इस प्रकरण का सार क्या है कि स्नान करने में धर्म नहीं है, लेकिन स्नान करना वो गृहस्थ का एक नित्य नियम का कार्य है, कर्तव्य है। उसके बिना वो गृहस्थ समझ लीजिए शुद्ध नहीं माना जाएगा, उसकी शुद्धि नहीं होगी, अन्य भी देव पूजा आदि करने के लिए योग्य भी नहीं रहेगा। तो स्नान की क्या आवश्यकता है वो यहाँ पर दिया है। कब कब स्नान करना, कैसे कैसे स्नान करना, वो सारी बातें ये पढ़ना जरूर आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब चला रही हूँ ऐसे ही तो आप लोग छोड़ दें, पढ़ना है आपको सब। पर वो सरल है, पढ़ते ही समझ में आएगा, इसलिए अपन ज्यादा उसमें समय नहीं लगाते हैं। देव मूर्ता किसे कहते हैं? देव मूर्ता किसे कहते हैं? सांसारिक और इंद्रिय भोगों की इच्छा के लिए या पारिवारिक सुख की शांति के लिए जो कोई भी मतलब देवी देवताओं को पूजते हैं, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ जो वितरागी देवी देवता नहीं है उनको पूजना, वो देव मूर्ता है। हाँ, लौकिक वांछा से रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानना पूजना वो देव मूर्ता है। यानी जैसे लोक मूर्ता, वहां शब्द तो था लोक, लेकिन उसका अर्थ था धर्म से संबंधित। ऐसे ही देव मूर्ता क्या है, जो देव नहीं है उनको देव मान के मानना पूजना, और फिर उसमें अभिप्राय भी लौकिक वांछाओं से देव मान के भी, और साथ में फिर लौकिक वांछाएं भी उसमें अपने विषय कषायों के पोषण के लिए रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानना पूजना वो देव मूर्ता कहलाती है। क्षेत्रपाल पद्मावती, पद्मावती को यानी पद्मावती को देव रूप में या भगवान की जैसे मानना पूजना चाहिए या नहीं, और जो भी हाँ या ना तो वो तर्क सहित कारण सहित उत्तर देना है। बोलिए। नहीं पूछना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो रागी द्वेषी होते हैं और हम लोग को वितरागता को पूछते हैं, इसीलिए रागी द्वेषी को पूछना तो ये नहीं है। भाई उन्होंने पांचनाथ भगवान की रक्षा की थी ना, तो फिर पूजना तो रक्षा चाहिए उनको। सम्यक देश वो नहीं, हम लोग तो रागी द्वेषी को पूछते ही नहीं, रक्षा तो बहुत जन कर सकते ना। जब रागी द्वेषी को नहीं पूछते तो लोग कैसे पूजेंगे? ठीक है, और मतलब इसमें 2-3 पॉइंट दिए हैं ना, और कोई तर्क नहीं? बोलिए अर्चना जी। चलो नीतू अभी बता रही। अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या हुआ? आप करके देखिए। हो गया। मतलब ये रुकिए अर्चना जी, नीतू भाभी बोल रही हैं, बोलिए। मैं बोलूं? नीतू भाभी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। सबसे पहले हम वो गुण देखते हैं सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, उन्हीं को हम पूछते हैं। जिनमें ये गुण नहीं होते उनको हम पूछते नहीं हैं।
ठीक है, तो हम पद्मावती को क्यों नहीं पूछ रहे, तो आप ये बताइए ना, वो किस तरह से आपको रागी द्वेषी दिख रहे अच्छा, हैं, वो बताना पड़ेगा। क्योंकि वो अभी तो संसारी जीव हैं और उनका वीतरागता प्रकट नहीं हुई, ना सर्वज्ञता हुई है, तो इसलिए नहीं पूछते उनको। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। ये भवनवासी देव होते हैं, इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। और पद्मावती तो स्त्री पर्याय में है, तो अपने यहाँ स्त्री पर्याय तो पूज्य किसी भी तरह से नहीं है, सम्यक दृष्टि होगी वो भी पूज्य नहीं है। तो इस कारण से, और ये रागी द्वेषी तो है ही, नहीं, इसलिए पूज्य। स्त्री पर्याय किसी भी तरह से पूज्य नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होती। एक तो भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होते, और स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होते। ऐसे स्त्री पर्याय पूज्य मतलब आर्यका माता जी तो आर्य पूज्य माता होती जी है के उस साथ। हिसाब से। ठीक है, देखिए, अच्छे है, अच्छा तर्क दिया आप लोगों ने कि वो वीतरागी नहीं है, तो वो वीतरागी कैसे नहीं है कि वो हमको दिख रहे हैं ना। पूर्णिमा आंटी और बताना चाह रहे हैं, बोलिए। जैन धर्म में तो गुणों की पूजा होती है, और ये तो रागी देशी है, इनमें कोई गुण नहीं है जिसमें वीतरागता वगैरह प्रकट हो, उनको ही पूजन की जाती है। अगर सिर्फ बगैर गुण की पूजा करने के लिए तो और भी बहुत से देव हैं, इंद्रादि वगैरह हैं, इनको क्यों नहीं पूछते? पर अपन सौतर्वेंद्र वगैरह तो उनसे ज्यादा अच्छा गुणों में भी ये समय दृष्टि है। मगर जैन धर्म में इसलिए मिथ्या दृष्टि देव देवताओं की पूजा करने के लिए या रागी देशी देवताओं की पूजा करने का निषेध है। इस बढ़िया, अपेक्षा से इनको नहीं पूजना। यानी पूज्यता आती है संयम से, अकेले सम्यक दर्शन से भी पूज्यता नहीं आती। और ये तो सीधे के सीधे ही मिथ्या दृष्टि है। क्यों है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि भवनत्रिक में जन्म लिया है, और पद्मावती तो स्त्री है, और सम्यक दृष्टि होता है तो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता है, स्त्री पर्याय में नहीं जाता है। और अब कदाचित हो भी गए हों सम्यक दृष्टि, तो भी खाली सम्यक दर्शन होने मात्र से पूज्यता नहीं आती है। और अगर सम्यक दर्शन से पूजना है तो वो तो डेफिनेटली जिनका कंफर्म है, सौधर्मेंद्र, लोकांतिक देव, सरवार सिद्धि के देव, वो कंफर्म सम्यक दृष्टि है। और वो रागी द्वेषी कैसे दिख रहे हैं कि दिख ही रहा है ना, उनको राग आया ना भगवान पे उपसर्ग हो रहा है वो दूर करने का, वो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। और भी अभी संसार में है, देवगति में है, इस तरह की स्थितियां दिखती है कि लोग हमको पूजे, अगर उनको ऐसी भावना आ रही है तो वो तो साफ साफ ही खोटा भाव है। इसलिए वो किसी भी तरह से इस तरह से पूजने योग्य नहीं है। और उन्होंने भगवान की रक्षा की तो वो उनको विकल्प आया, तो अच्छा है, ठीक है, वो विकल्प उनको उनकी भूमिका अनुसार आया, तो वो साधर्मी की जैसे जैसे अन्य साधर्मी है वैसे वो साधर्मी है। इस कारण से कि उन्होंने वो भगवान की रक्षा वक्षा करना तो बनता नहीं है, भगवान तो स्वयं ही रक्षित है, उनको कोई रक्षा की जरूरत होती नहीं है। और खुद को भाव आ गया, ठीक है, इस तरह का, वो भी उन्होंने उन्होंने उन पर उपकार किया था नाग नागिन के भाव में, इसलिए उनको इस तरह का भाव आ गया। लेकिन इससे कोई वो पूज्य हो जाते हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये पूरा प्रकरण दिया है, प्रकरण आप लोगों को पूरा पढ़ना है। फिर यदि ऐसा है तो दुनिया में लोग ये पद्मावती आदि की पूजन करते क्यों हैं? फिर जब वो सम्यक दृष्टि नहीं है, रागी द्वेषी है, फिर भी उनकी पूजन क्यों की जाती है पद्मावती आदि की? ये तो नहीं भी एक पढ़े ना, तो ये तो जवाब अपने को ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, बोलिए। देव एक तो मूर्ता उस के कारण कारण से पूछते हैं। बोलिए सुमन जी। हाँ, एक तो उस कारण से कि ये हमें जो चाहिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, उसमें सहायक होंगे। और दूसरा कि इनको पूजने से हमें अनंत भगवान को पूजने का अवसर मिल जाएगा, उनसे मिलने का, उनको जानने का अवसर मिल जाएगा, तो ऐसा मानकर उनको पूजते होंगे। नहीं, दूसरा तो कोई नहीं है ऐसा, तो क्योंकि वो तो अनंत भगवान तो है ही, वो लेकिन बस कहते ये ना, लौकिक लौकिक कामनाओं से ही, क्योंकि वो ऐसा ऐसा सोचते हैं कि इनको पूजने से हमारा कुछ लोक में भला हो जाएगा। जैसे वो भगवान की सहायता करने आ गए, ऐसे वो कभी हमारी सहायता करने आ जाएंगे। लेकिन ये कोई नियम नहीं है
कि भक्ति करने से कोई देवता कुछ दे जाएंगे, कि कोई सहायता कर जाएंगे। ये तो क्या है उसके पीछे? देवता किसकी सहायता करने आते हैं? किसकी सहायता करने आते हैं? कि जिसके पुण्य का उदय होता है तो देवता सहायता करने आते हैं। नहीं तो ऐसे इसमें उदाहरण दिए कितने सारे फिर आगे। तो ये 2-4 उदाहरण बता सकते हैं कि जो सही में मतलब समझ लीजिए जिन शासन के यानी जिन धर्म की आराधना कर रहे थे, आत्मा आराधना कर रहे थे, फिर भी देवता लोग उन पर उपसर्ग आया, उन पर तकलीफ आई, तो भी देवता लोग सहायता करने नहीं आए। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ हमारे पास में मौजूद है। बोलिए कविता जी। तो सुकुमार मुनि का है हम्म और एक भीम रजिस्टर वाला है इसमें, और मुझे 2 याद है। ठीक है, बढ़िया। बोलिए पद्मा जी, और इसके अलावा एक दो और बोल दीजिए फिर आगे बढ़। जो ब्राह्मण उठाकर ले गया था तब गजराज मुनि खिचड़ी जलाई थी। हाँ, गज कुमार मुनिराज, आदिनाथ मुनिराज आहार के लिए घूमते रहे। ठीक है ना। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसके पुण्य का उदय होता है तो वो देवता सहायता करने आते हैं, यदि पुण्य का उदय नहीं है तो फिर देवता भी सहायता। इसलिए असली काम क्या है, इसलिए असली क्या चाहिए? पुण्य का उदय, अंदर उदय वैसा होना चाहिए तो वो अपने आप ही। और पुण्य का उदय, पुण्य कब बढ़ता है? तो वो आगे जब अपने लब्धियों की चर्चा है तो उसमें हमने देखा है कि कितना कितना पुण्य बढ़ता है। आत्मा की आराधना करने वाले जीव का कितना पुण्य बढ़ता है, और जो खाली भोगों का भगत बना रहता है, भोगों की इच्छा करता है, उसका कोई पुण्य उसका तो क्षीण हो रहा है। भोगों की इच्छा करने वाले का तो पुण्य क्षीण होता है, और जो आत्मा की आराधना करता है, भोगों की वांछा नहीं करता, उसका अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही पुण्य बढ़ता है, बिना चाहे ही अपने आप ही। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय और अनंत गुना बढ़ता जाता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय है, और फिर उसमें भी घटता घटता जाता है। ये अपने आप होता है। इसी तरह से क्षेत्रपाल के भी पूजन का यहाँ निषेध, वही तर्क है क्षेत्रपाल के संबंध में भी कि वो भवनत्रिक में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। और जिस तरह की वो प्रतिमा बनाई जाती है उसकी, वो भी कोई युक्त नहीं है। गुरु मूर्ता किसे कहते हैं? बोली पूर्णिमा। जो रागी देशी जीव हैं, विषयों में आसक्त हैं और अपने हिंसा आदि को शास्त्रों द्वारा भी उपदेश देते हैं, ऐसे मतलब ऐसे जीवों को गुरु कहते हैं। मतलब सग्रंथ ग्रंथ थे, मतलब उनको परिग्रह त्याग वगैरह नहीं है, तप नहीं है, फिर भी अपने को गुरु बनवाते और लौकिक जीवों से अपनी पूजा करवाते, पंथपना बताते हैं। ऐसे जीवों को गुरु बोलता है। यानी जो रागी द्वेषी और परिग्रह से सहित साधु हैं, उनको गुरु मानना पूजना, वो सब गुरु मूर्ता। उसका दूसरा नाम पाखंडी मूर्ता वो कहलाता है। जो खुद रागी द्वेषी हैं, जो खुद विषयों की इच्छुक है, जिनकी कषाय मिटी नहीं है, जो परिग्रह से सहित है, आरंभ से सहित है और यही चाहते हैं, तो वो सब क्या है? वो पाखंडी है। पाखंडी है यानी सच्चे गुरु, सच्चे मुनि, सच्चे साधु नहीं है। सच्चे साधु का स्वरूप जो 10वें श्लोक में कहा था, वही वास्तव में मुनिराज है। मद कितने होते हैं, नाम बताइए। मद 8 होते हैं। ज्ञान मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु। वपु यानी शरीर। ठीक है, ये 8। तो ये 8 मद होते हैं। मद 8 है या कुछ और बात है? इन 8 का आश्रय लेके जो मानी पन्ना होता है वह मद है। बढ़िया। ये 8 के आश्रय से मान उत्पन्न होता है, इसलिए ये मान भी 8 प्रकार का कहा गया। मान तो मान है, मद तो मद है।
लेकिन इन 8 के आश्रय से मद उत्पन्न होता है, इसलिए ये मद भी 8 प्रकार का कहा जाता है। ठीक है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान का मद क्यों नहीं होता, अथवा वो क्या विचार करता है ज्ञान मद को जीतने के लिए? बोलिए सुलोचना वाली। ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के अधीन है, तो इंद्रियों के भी अधीन है, तो कभी भी कम ज्यादा भी हो जाता है, विनाश भी देखते हैं आप उनका। कम मतलब इंद्रियों के अधीन है तो वात पित्त कफ से नष्ट भी हो जाता है, याददाश्त भी जैसे चली जाती है, तो ये सब ज्ञानावरण कर्म के शैवशम के अधीन है। इसलिए ऐसे ज्ञान का क्या मत करना, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। और ज्ञान अपना जो स्वभाव है। स्वभाव है। हाँ हाँ, ज्ञान अपना स्वभाव। हाँ, ये जो ज्ञान दिखाई दे रहा है तो शोभशम ज्ञान है, तो कर्माधीन है। जितना कर्म का आवरण हटा है उतना प्रकट है। अभी जितनी कितनी सारी इसमें पराधीनता है। इंद्रियां बराबर होनी चाहिए, शोभशम बराबर होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और भी सारी सब चीजें उसमें होनी चाहिए, तब ये ज्ञान काम करता है। ये तो पराधीन ज्ञान है, विनाशी ज्ञान है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, ऐसा है। लेकिन जो मेरा ज्ञान स्वभाव है वो सदा रहने वाला है, तो वो अपने स्वभाव के बल पर ये शोभशम ज्ञान का अभिमान मद नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को ज्ञान का मद, मतलब कौन से ज्ञान का मद किया जा रहा है? ये जो शोभशम ज्ञान, शोभशम मतलब ये अभी जो ज्ञान दिख रहा है कुछ कम कुछ ज्यादा, उसका मद होता है। स्वभाव तो सबका एक सा ही है, स्वभाव का मद कर सकता है क्या कोई? इस सबके पास एक सा स्वभाव है, उसका जो चीज एक सी होती है उसका कोई घमंड करता है? जो सबके पास एक सी है उसका घमंड नहीं होता है। पर जहां कहीं कुछ कमती बढ़ती दिखता है तो घमंड वाली बात होती है। तो ये शोभशम ज्ञान में कमती बढ़ती है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो सबका एक सा ही है। पूजा का मत किसे कहते हैं, और सम्यक दृष्टि के किस प्रकार नहीं होता? आज अपने को टाइम लग गया है क्योंकि आप लोग पढ़ के आना है, वो आप कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि सब वो तो मैं पूछ रही हूँ, वरना सब पन्ने ही पलट रहे हैं बस। बोलिए अर्चना जी, पूजा का मत किसे कहते हैं? वाय ऐश्वर्य के आधार से अपने को ऊंचा मानना कि लोग मुझे पूजे क्योंकि मेरे पे बहुत धन संपदा है या मैं बहुत योग हूँ आधार बाह्य संयोगों से, तो ये तो है पूजा का मद। और एक सम्यक तो है पूजा का मत और एक है ये रिद्धि का मत। तो रिद्धि के मत में तो हमने लिया है धन संपत्ति वाला, है ना? और पूजा के मत में ऐश्वर्य मतलब हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आज्ञा कितनी चलती है, हमारी पहुंच कितनी है, हमारी अप्रोच कैसी है, उसको पूज्यता के अर्थ में। क्योंकि वहां फिर रिद्धि में भी क्या लेंगे, दोनों में एक एक मतलब दो चीजें, एक तो धन संपत्ति का मत और एक अपने मान सम्मान मतलब हमारे कितनी रेपुटेशन है वो। तो ये पूजा के मत में अपना बड़प्पन, मेरी आज्ञा कितनी चलती है, वो ऐश्वर्य का मतलब यही है कि मेरा कैसी रेपुटेशन है, उसका घमंड है। इसमें यद्यपि मिक्स सा किया है, फिर परिग्रह को भी लिया है इसमें, और फिर बाद में रिद्धि में भी उसी को लिया है, परिग्रह धनादि को। तो हमने अंतर करने के लिए इसमें ऐसा अंतर किया था उस समय। और सम्यक दृष्टि को ये मद इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जानता है ये तो जो पिछले कर्म किए हैं उनके पुण्य के उदय में मुझे मिला है ये ऐश्वर्य, और ये विनाशिक है, पराधीन है और दुर्गति का कारण है, नरक गति आदि में पहुंचाने वाला है आगे, तो इसलिए वो उसका मत नहीं करता है। ठीक है, बढ़िया। अगर शॉर्ट में कहें 8 ही मद सम्यक दृष्टि को, अभी अपन एक एक का नहीं ले रहे, 8 ही मद सम्यक दृष्टि किस आधार पर, किस बल पर वो उन मदों पर विजय प्राप्त करता है, क्या सोचता है? ज्ञान हो, पूजा हो, कुल हो, जाति हो, बल, रिद्धि, उसके पास मतलब आधार एक ही, एक्चुअली वो एक ही आधार पर
8 मदों को जीतता है। क्या है आधार? बोलिए सुमन जी। उसको वस्तु का सही स्वरूप समझ में आ जाता है, अपना स्वरूप समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ और ये बाहरी संयोग हैं सारे। तो बिल्कुल, उस यानी अपना सही स्वरूप पता है, और ये जो भी चीजें हैं, चाहे कुल है, जाति है, ज्ञान है, बल है, शरीर है, ये सब मुझसे भिन्न है। ये कर्म के कुल है, जाति है, रूप है, बल है, तप है, ये सब क्या है? ये सब संयोग जनित है ना। कर्म के उदय जनित अवस्थाएं, कुल जाति, ये सब कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं। शरीर मिला है, कर्म के उदय जनित है। ज्ञान मिला है, वो कर्म के उदय जनित है। शारीरिक बल है, वो कर्म के उदय जनित है। जितनी भी चीजें हैं, तो ये सब बाहरी चीजें हैं। तो अपना असली स्वरूप उसको पता है, इन सब से अपने को भिन्न जानता है। अब जो मैं हूं ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, तो उसका घमंड कैसे करेगा? जिसको अपना मानेगा तो घमंड करेगा। लेकिन जो वस्तु मेरी है ही नहीं, ये बाहरी, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो ये शरीर का रूप मेरा नहीं है, तो फिर इस आधार पे मैं घमंड कैसे करूं? आपके मकान, आपकी धन संपत्ति को देखकर मैं घमंड करूं? ऐसा होगा? कि जब पता है ये अपनी नहीं है, इनकी है, तो फिर घमंड कैसे होगा? अपना, जिसको अपना मानता है तो घमंड करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि इन सबको अपना मानता ही नहीं। असली तो शरीर के आधार पे ही है ज्यादा चीजें। तो जब वो शरीर को ही अपना नहीं है, देखो रूप का मत शरीर के आधार पे, बल शरीर का, कुल जाति वो शरीर की, और धन संपत्ति ऐश्वर्य ये भी है, तो कनेक्शन उसका शरीर से ही है। तो ज्यादा मोस्ट ऑफ चीजें तो है वो सब शरीर से संबंधित है। तो शरीर को ही में अपने पने की मान्यता उसकी टूट गई है, इसलिए 8वें मद उसके नहीं होते हैं। जो गर्व करके और अपने मद में आके अन्य धार्मिक जनों का तिरस्कार करते हैं, तो उस धार्मिक का ही तिरस्कार करते हैं, और तो कोई दिक्कत उससे नहीं होती है। धर्मात्मा का ही तिरस्कार होता है, कोई और भी दिक्कत उससे होती है? बोलिए सरिता जी। वापस बोलिए एक बार। यदि हम घमंड में आके किसी धर्मात्मा का तिरस्कार करते हैं, तो उस धर्मात्मा का ही तिरस्कार होता है ना। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, धर्मात्मा का हो रहा है तिरस्कार, हमारे पास धन संपत्ति है, तो उस घमंड में आके नहीं, खुद का भी नुकसान होता है। खुद का क्या नुकसान होता है? श्लोक दिया ना, मूल श्लोक है। स्मयन योन्या नत्येति धर्म स्थान अगर वितास सोत्येति धर्ममात्म्यो न धर्मो धार्मिक। अर्थ क्या हुआ इसका? बोलिए आवाज, चले जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। धर्मात्मा का तिरस्कार करता है तो इसका मतलब वो धर्म का ही तिरस्कार कर रहे हैं। हाँ, और अपने धर्म का भी अपने अकेला, धर्म का तिरस्कार कर रहे अपने ही हैं। धर्म का तिरस्कार कर रहा है। यदि धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहा है, तो वो अपने धर्म का ही तिरस्कार कर रहा है। ठीक है। यदि हमारे पापों का आश्रम चालू है, तो संपदा को इकट्ठा करना व्यर्थ है, और यदि पापों का आश्रम रुक गया है, तो संपदा को इकट्ठा करना व्यर्थ है। किस प्रकार से सिद्ध करना है? ये सब प्रश्न आप सोचो ना, ये ऐसे प्रश्न उसमें नहीं आएंगे, ऐसे मैं दे भी नहीं सकती, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि उसमें उस पेपर करने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़नी है अच्छे से। वो नियम हमेशा का है, 4 बार पूरा, जितना कोर्स है 4 बार पढ़ना है अच्छे से। बोले रेणु जी। लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनते हैं इसमें, पर अब वो पेपर ऐसा अपन दे नहीं सकते ना। मतलब यदि उसके पास पाप निरोध है, तो रत्नत्रय निधि है उसके पास, तो उसे कोई और संपदा की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास रत्नत्रय निधि है, और यदि उसके पास यदि पाप निरोधन और मतलब उसको फिर और कोई दूसरी पूरा मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ ये वाली। चलिए कोई और बोल सकते हैं, फटाफट टाइम हो गया। बोलिए प्रेमलता जी।
यदि पापों का आश्रम चालू है तो जो उसके पास संपत्ति यदि आएगी भी तो भोग नहीं पाएगा, क्योंकि पुण्य नहीं है उसके पास। और यदि पुण्यशाली है और उसके पास संपत्ति आएगी तो वो वस्तु स्वरूप जानता है, तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए कोई संपत्ति का कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखो यदि पापों का आश्रय, यदि पापों का निरोध हो गया है, पाप का निरोध हो गया, पुण्य का नहीं कह रही। जिसके जीवन में से पाप रुक गया है तो पुण्य हो रहा है, तो पुण्य के उदय में अपने आप ही संपदा आएगी। तो वो संपदा इकट्ठी कर करके क्या प्रयोजन है, अपने आप ही मिलेगा उसको। तो वो मैं इकट्ठी करूं क्या मतलब है। और संपदा भी ज्यादातर इसीलिए करते हैं ना, कोई पाप का उदय नहीं आ जाए इसलिए हम रुपया पैसा धन दौलत क्यों इकट्ठी कर करके रखते हैं, ये बीमारी आ जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए कुछ। तो जब हमारे पाप का आना, पाप का आश्रम रुक गया है, पाप आश्रम नहीं हो रहा है, तो पाप का उदय ही नहीं आएगा। जब आश्रम ही नहीं हो रहा तो उदय ही नहीं आएगा। तो उदय ही नहीं आएगा तो फिर इस बाहर की संपदा का क्या मतलब है। और यदि पापों का आश्रम चालू है, पाप ही पाप करे जा रहे हो, तो कितनी संपदा जोड़ के रखो, उदय में क्या आएगा। उदय में पाप आएगा तो वो संपदा क्या काम आएगी। जब पाप का उदय आता है तो कोई संपदा काम नहीं आती। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो इसलिए संपदा जोड़ने का, यानी जो परिग्रह इकट्ठा करने का जो भाव है वो बिल्कुल यूजलेस है, वो व्यर्थ है। क्योंकि यदि हमारे पुण्य का उदय होगा तो जब समय पे जब जरूरत होगी तो पुण्य के उदय के अनुसार अपने आप ही वो प्राप्त होगा। और यदि कितनी जोड़ के रखें लेकिन उदय पाप का हो तो वो पड़ी रहेगी सब, ना सोना चांद काम आएगा ना चांदी आएगी। कितने भर भर के रखो, सब पड़े रहते हैं, सब पड़े रह जाएंगे, कुछ काम नहीं। मतलब दिखता है ना, ये सब आंखों से प्रत्यक्ष दिखता है। ये चीजें कोई शास्त्रों की हो ऐसी नहीं है, सबको दिखती है कि सब तिजोरियां भरी हुई हैं, फिर भी आदमी क्या कर सकता है। मरते न बचावे तो ठीक है ही, लेकिन कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, पैरालिसिस आ जाए, बताओ क्या करोगे। हमारी तिजोरियां भरी हुई है, हमारे तो पैरालिसिस हो ही नहीं सकता, हाँ तो फ्रैक्चर हो ही नहीं सकता, तो तिजोरियां क्या करेगी। हम सारी हड्डियां अंदर सोने की रॉड लगवा लेंगे, सोने की। अरे वो सब नकली किराए के सामान है, जोड़ पाती शरीर में लगे हुए हैं, क्या है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि उदय खराब है, उदय खराब है तो कितना ही जोड़ जोड़ के रखो, कुछ काम नहीं आएगा। और विचार ही नहीं आता, विकल्प ही हम चीज रखते हैं कभी कभी कि ये हम काम लेंगे, और जब जरूरत होती है तो हमको याद ही नहीं आती उसकी। उदय के हिसाब से काम चलता है। इसलिए इसलिए क्या ये क्यों कहा कि संपदा, कि अब अपना उपयोग वहां संपदा जोड़ने से हटाकर और अपने आत्म स्वरूप के आत्मा की आराधना में उपयोग लगाएं। ये यहाँ का है। अब ये अपना हो गया, ये समझ लीजिए, ये जो चयन आयतन वाला है ये भी सरल ही है, आप लोग पढ़ लेना। कल से अपन, आप ये पढ़ के आना, सम्यक्त की उत्पत्ति वाला जो 5 लब्धियों वाला प्रकरण है। कल जितना होगा कोशिश करेंगे, कल हो जाएगा तो कल, नहीं तो कल और परसों 2 दिन इसमें लगा के अपन, बाकी फिर वो सब आगे के सरल हैं चीजें, जो सम्यक्त की महिमा वाले श्लोक हैं वो तो सब सरल हैं। ये आप लोग पढ़ के आना, इसमें जो प्रॉब्लम हो वो भी पूछना। 3 करण का स्वरूप, 5 लब्धियों का स्वरूप, और प्रश्न भी इनमें से बनेंगे। प्रश्न बनते ही इसी में से, उनमें तो प्रश्न बनाने की ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। तो ये अच्छे से आप पढ़ के रखना। आप लोग बोलिए रेणु जी। मैम सारा बुक से ही आएगा ना, एकदम पढ़ाई नहीं किया। बुक से ही आएगा, मोस्ट ऑफ सब बुक का ही है। बुक में ये प्रकरण ही सारा बुक का है, तो बुक में से जो डिफरेंस वगैरह जो आप में करवाए थे वो सब तो मैं दे नहीं सकती हूँ ना आपको। अब दूं कैसे, इसलिए वो तो केवल अपने स्वाध्याय के लिए हम करते हैं, वो पढ़े जरूर, ताकि हमको, हमारा एग्जाम का उद्देश्य एग्जाम नहीं है, रिवीजन है। हमने जो जो पढ़ लिया वो वापस से इस बहाने हम फिर से देख लें एक बार। अब फिर एग्जाम हो जाएगा तो फिर पता नहीं बंद हो जाता है फिर तो, लेकिन कम से कम एक बार तो और दोबारा उसको देख लें। इसलिए बोलिए आशा आंटी। एक तो लब्धि वाला चैप्टर दोबारा अच्छे से रिवाइज कराएंगे। हाँ लब्धि ले रहे ना कल, आज और इसलिए एक ये आज पूरा कर लिया। आज मैंने सिद्ध पूजा में एक बड़ा अप्रमेयत्व गुण का अर्थ छड़ा, तो प्रमेयत्व गुण होता है, अप्रमेयत्व गुण क्या है।
अप्रमेयत्व गुण का अर्थ। पूरी लाइन बताइएगा तो फिर देख लेंगे। वो कल आप पूरी लाइन बता दीजिएगा या फिर मुझे भेज दीजिएगा। गुण तो प्रमेयत्व है, वो भी सिद्ध भगवान में है, फिर हाँ, अप्रमेयत्व क्या होगा? वो अमेय है कि अप्रमेय है वो देख लेंगे एक बार। और वो तो सब स्यादवाद से सब लग जाता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय श्री राम।